लिख के अगर समझना है तो समझ लीजिए, बट जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करने का प्रयास करिएगा जितना हो सके। मेनली आपको जो लिखना होता है वो लिखना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसको हम किसके साथ मिला के क्या जब देते हैं तो क्या हमारी फायदे होते हैं, उसके बाद इसको हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो यही बातें मोटी-मोटी आपको चीज़ों को लिखनी पड़ती है। तो चलिए पहले मैं स्लाइड आपके बीच में शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फाइटर आप सभी की स्क्रीन पे प्रोडक्ट की स्लाइड दिख रही है और इसका नाम है बेरी डॉग जूस। तो ये फूड केयर का आपका पहला प्रोडक्ट है और हम लोग यहीं से ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे और आगे जो है हमारे पास फूड केयर के 54 प्रोडक्ट्स। तो हम सारे एक दिन में नहीं करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट जो है अपना अलग-अलग ट्रेनिंग्स में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं। देखिए इस प्रोडक्ट का नाम बेरी डॉग जूस है और ये जो प्रोडक्ट आपका बेरी डॉग जूस होता है ये बेरीज से बनता है। बेरीज एक फल होता है और ये फल जो होता है काफी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैसे तो सारे फल फायदेमंद होते हैं बट फलों की कैटेगरी में भी कौन से फल ज्यादा फायदेमंद होते हैं इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपके इस बेरी डॉग जूस को बनाने में हम लोगों ने क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, कीवी, ब्लैकबेरी और भी बाकी आंवला, बीटरूट इन सभी का मतलब पूरे फल होते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? तो देखो फलों का सबसे इम्पोर्टेंट काम पता है क्या होता है? हम लोगों के शरीर में जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जितनी भी परेशानियां होते हैं, वो परेशानियों के होने के कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण होता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहा है और जिस व्यक्ति के शरीर में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा उसको उतनी ज्यादा समस्या। तो हमें क्या करना पड़ता है उसको कम रखना पड़ता है और कम रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फलों की आवश्यकता है और हम अपने डाइट में वो लेते नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है आपको दिक्कत और परेशानियां ज्यादा रहती ही रहती हैं। तो आपका ये बेरी डॉग जूस जो होता है हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। दूसरी बात देखो इस फलों में क्या है, इस जूस में बेरी डॉग जूस में खूब सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। कौन से विटामिन मिलते हैं भाई? तो विटामिन की अगर मैं बात करूं तो आपका कह लीजिए कि हमारे पास विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन ए और सी स्पेशली हमारे त्वचा के लिए काम करता है और हमारी स्किन जब अच्छी रहेगी तो भाई बाकी स्किन के रोग आपको नहीं होंगे, स्किन की समस्या नहीं होगी। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी पे भी काम करता है, विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। आपके हार्ट के लिए अगर कोई सबसे अच्छा फल है तो वो कौन सा फल है? हमारे हार्ट के लिए सबसे बढ़िया फल अगर मैं मानूं तो बेरी डॉग जूस होता है जो आपके हार्ट की समस्याओं में भी मदद करता है। तो हम इस प्रोडक्ट का किस जगह पे प्रयोग करेंगे, किस समस्या में करेंगे वो आपको ज्यादा जानना चाहिए। तो वो मैं चीजें आपको बता देता हूँ। तो अब एक बात समझ याद रखिए कि पिछला ट्रेनिंग जब हम लोगों ने कंडक्ट किया था, पिछले ट्रेनिंग में जब हम लोगों ने बात करी थी, तो पिछले ट्रेनिंग में फाइटर हम लोगों ने हार्ट की समस्याओं पे थोड़ी चर्चा करी थी और मैंने आपको हार्ट की समस्याओं के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताई थी। तो एक्चुअली ये है कि हार्ट की समस्या के क्या प्रोडक्ट है पहले वो जानते हैं और उसमें आप देखोगे कि बेरी डॉग जूस का यूज किया हुआ है। तो कौन सी समस्या में देना है? देखो भाई अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, उनको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता हो, ब्लॉकेज की समस्या ज्यादा रहती हो, ट्राइग्लिसराइड उनके ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता हो, तो ये सब दिक्कत जो होती है ना हार्ट की परेशानियां होती है। तो इन समस्याओं में हम लोगों को सबसे पहले कार्डियोडॉक रस का प्रयोग करना चाहिए। कार्डियोडॉक जो है आपको 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेना चाहिए।
कार्डियो डॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद अगर जिस व्यक्ति को आपने दिया उनको शुगर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनको बेरी डॉग जूस दे सकते हैं 20 ml। और यदि बेरी डॉग जूस नहीं दे सकते तो फाइटर उनको आप दे दीजिए 20 ml, इन दोनों में से एक। तीसरा मोरी डॉग या वीटा डॉग या डे लिफ्ट कोई एक टैबलेट और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए थे स्पेशली हार्ट की समस्या में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइटर आपका ये बेरी डॉग जूस भी यूज होता है। अब दूसरी बात ये याद रखिए कि फाइटर कभी भी अपना जो है अगर हमें स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो देखो त्वचा की समस्या कई तरीके की होती है। पिछले ट्रेनिंग में आप लोगों को मैंने स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट बताए थे और स्किन एलर्जी में क्या क्या यूज करना चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था। जिनको नहीं पता है आगे के आने वाले ट्रेनिंग्स में आपको पता चल जाएगा। अभी हम स्किन पे बात करेंगे तो आपकी जो त्वचा होती है दो रहती है, अच्छी रहती है। एक तो भाई देखो आप बाहर से कैसे ध्यान रखते हो, साफ सफाई कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए तो देखो ब्यूटी केयर और कप मंत्रा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। बट जब तक आपके शरीर को आंतरिक रूप से प्रेशर माफ कीजिएगा पोषक तत्व आप नहीं बढ़ाओगे, नहीं ध्यान रखोगे, स्किन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और वो चीजें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, ये सभी चीजें चाहिए होती हैं। तो आपका ये बेरी डॉग जूस जो होता है इधर काम आएगा। तो कैसे काम आएगा, किस प्रोडक्ट के साथ आएगा वो बता देता हूँ। देखो हमारे पास स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। नंबर 1 पे अगर मेरे यहाँ से पूछेंगे कि भाई नंबर 1 पे कौन सा प्रोडक्ट है, तो नंबर 1 पे तो शॉर्ट 30 होता है। शॉर्ट 30 अगर हम किसी भी व्यक्ति को दे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो हो गया, वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। वो केवल स्किन ही नहीं शरीर के कई सारी समस्याओं पे काम करने का अपना काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शॉर्ट 30 अगर कोई नहीं ले सकता तो फिर उसको क्या दे, आप बेरी डॉग जूस दे सकते हैं, एलोवेरा खाली पेट 20-25 ml 2 बार दे सकते हैं। आप जो है फाइटर अपना कह लीजिए कि नोनी यूज कर सकते हैं, ये सभी स्किन पे काम आ जाते हैं। इसके अलावा जो है कह लीजिए कि बेरी डॉग जूस का और भी जहां जहां प्रयोग आएगा फाइटर मैं आपको जरूर इसके बारे में आपको बता दूंगा। सो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है इसका नाम है बेरी डॉग कैप्सूल। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभी आपको मैंने जूस समझाया, ये आपका कैप्सूल है। दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। तो जहां पे आप जूस यूज कर सकते हो वहां पे कैप्सूल भी प्रयोग में ला सकते हैं। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है कर्की डॉग ड्रॉप। कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है ये आपका बनता है करक्यूमिन से। करक्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हल्दी के अंदर पाया जाने वाला औषधीय तत्व जो होता है वो करक्यूमिन होता है। और जितने भी हम लोग हल्दी के औषधि गुण जाते हैं वो करक्यूमिन की वजह से ही होते हैं। तो हमारे शरीर में इतना क्या बेनिफिट होता है हल्दी का, वो चीज हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं फाइटर, सो देखो शरीर में क्या क्या फायदा आपके इस करक्यूमिन का होता है वो थोड़ा सा आपको जानना और समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूं तो देखिए हमारे शरीर में जितनी भी समस्या है उसका कारण मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। एक तो फ्री रेडिकल्स, तो हमें अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना पड़ता है और एंटीऑक्सीडेंट में करक्यूमिन हमारी मदद करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। इससे आपको क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो आपके सेल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, स्पेशली ब्रेन के सेल खराब होते हैं जिससे लोगों को एज बढ़ने के साथ अल्जाइमर वगैरह की समस्या हो जाती है। तो आपका ये करक्यूमिन वगैरह जो होता है ये उस सेल डैमेज को रोकने का काम करता है जिससे हमें अल्जाइमर जैसी समस्याओं को कह लीजिए कि ज्यादा नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में क्या होता है कि फाइटर थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा सूजन हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह की समस्या आ जाती है। तो इनमें हमें क्या करना है, तो फाइटर इन सभी दिक्कतों में क्या करना होता है हमें कि कह लीजिए कि जलन वगैरह दर्द वगैरह सूजन में हमारी ये मदद करता है कर्की डॉग। इसके अलावा जो है इस प्रोडक्ट का कर्की डॉग ड्रॉप
या कर्कीडॉग कैप्सूल, हमारे पास दोनों होते हैं। इन दोनों में से कोई भी हम लोग कैंसर वाली समस्या में भी यूज करते हैं। तो देखो, आपको ड्रॉप यूज करना है या कैप्सूल यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा। जैसे ये है कि देखो, अभी आगे मैं आपको थोड़ा सा गठिया के बारे में बताऊंगा, अर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। तो वहां पे ऑलरेडी मैंने ये बातें आपको पीछे बताई है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ हम लोग कर्कीडॉग ड्रॉप या कैप्सूल का कुछ यूज करेंगे, तो वो चीज आप उधर लिखना। उसके बाद देखो, जब भी ब्रेन की समस्या में ब्रेन डॉग के साथ या थंडर ब्लास्ट के साथ अगर आपको देना है कर्कीडॉग ड्रॉप या कैप्सूल, तो आप कैप्सूल ही दीजिए। अगर आपको कह लीजिए कि फाइटर हम लोग कैंसर की समस्या में देना है, तो ड्रॉप ही यूज करिए, क्लोरोडॉग के साथ, नोनी के साथ। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कर्कीडॉग ड्रॉप होता है। इसे आप 1 ml पानी में, थोड़ा सा गुनगुने पानी में मिक्स करके आराम से आप ले सकते हैं। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। एक चीज याद रखिएगा, कर्कीडॉग ड्रॉप और कैप्सूल हमारे पास दोनों ही होते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप आराम से ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है सीबक डॉग जूस। ये क्या चीज होता है? देखो, सीबक डॉग जूस की अगर मैं बात करूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीबक थॉर्न। देखो, सीबक थॉर्न जो है, ये एक तरह का फल होता है। और ये फल जो होता है, एक्चुअली हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या फायदा करता है, थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो, सीबक थॉर्न ऐसे कोई विदेशी फल नहीं है, इंडियन ही फ्रूट्स है। और इसका अगर फायदा आप समझो, तो आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में सबसे जरूरी होता है कि भाई विटामिन सी कितना ज्यादा है। और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वो तो भरपूर पड़ता है, इसमें मिलता है भरपूर। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो हमारे शरीर को देखो, सही रखने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए एक जरूरी बात ये भी होती है कि आपके शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है। अगर हमारे शरीर के सभी हिस्से को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगा, तो आपका शरीर ठीक से काम करेगा। बट एक्चुअली आज दिक्कत ये है कि आपका ब्लड जो है, थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। उसके वजह से क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की समस्या आती है, और भी अन्य अन्य समस्याएं हो जाती है। तो सीबक थॉर्न एक तरह का जो फल है, वो हमारे रक्त प्रवाह को सही रखता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा, तो उसको बैलेंस करता है। तो सीबक डॉग जूस एक इम्यूनिटी की तरह काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। और देखो, जब हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ भी प्रोडक्ट खाएं पिए, हमें कोई फर्क नहीं करता। तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा और सबसे सही होना चाहिए। तो आपको इस सीबक डॉग जूस को यूज किस जगह पे करेंगे, किस समस्या में करेंगे, वो थोड़ा सा आप जानिए। फटर अगर मैं बात करूं, का प्रोडक्ट देना है, तो आप कौन से प्रोडक्ट देंगे? तो उनको जो प्रोडक्ट आपको देना है फाइटर, वो आपका होता है सीबक क्लोरोडॉग। इन दोनों में से कोई भी आप आराम से दे दीजिए। दोनों में से कोई भी हम दे सकते हैं, या तो सीबक डॉग जूस दीजिए या क्लोरोडॉग जूस दीजिए। अब शुगर की बात आई है, तो शुगर की बात आई है, तो शुगर के प्रोडक्ट को हम थोड़ा सुन लेते हैं। अगर हमें पहले से पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो लिख लेंगे। देखो, जब भी किसी व्यक्ति को शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? भाई, उसमें क्या करना है कि आपको कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूँ, वो वाला देना है। तो कौन से प्रोडक्ट देने हैं? तो हमें जो प्रोडक्ट देने हैं, सबसे पहले डाइबोडॉक रस देना होता है। डाइबोडॉक रस की जो मात्रा होती है, वो आपको कह लीजिए कि फाइटर 25 से 30 ml सुबह शाम आराम से खाली पेट ले लीजिए। उसके बाद दोपहर में खाने के बाद 2 प्रोडक्ट और लेने हैं। एक तो देखो, आपको क्लोरोडॉग या सीबक डॉग जूस में से कोई भी ले सकते हो। और यदि कह लीजिए कि फाइटर उनका उम्र 45 साल से ऊपर है, तो आप क्लोरोडॉग दीजिए। नीचे है तो ठीक है, सीबक डॉग जूस भी यूज हो जाता है। तीसरा प्रोडक्ट जो होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रोडक्ट का नाम है थंडर ब्लास्ट रस, लेकिन वो सबको नहीं दिया जा सकता। थंडर ब्लास्ट रस हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, नॉर्मल रहता है, उनको। और महिलाओं को हमेशा 10 ml से ज्यादा नहीं देंगे। पुरुषों को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं 15 ml। जो भी कह लीजिए कि फाइटर थोड़ी
उम्र ज्यादा है जिनको, उनको भी 10 ml दीजिए। बिना दूध के यूज करिएगा थंडर ब्लास्ट शुगर की कंडीशन में बस। और थंडर जिनको नहीं दे सकते उसका क्या करें, तो नोनी उसको यूज हो जाएगा, नोनी 15 से 20 ml। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइटर, तो एक जो है आप विटामिन टैबलेट ले लीजिए, या तो मोरी डॉग कैप्सूल या डे लिफ्ट या वीटा डॉग, इनमें से कोई। और उसके बाद तुलसी। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो हैं शुगर में यूज होते हैं। तो हमने सीबक डॉग जूस भी देखा, और आपका फाइटर कह लीजिए कि अपना शुगर के प्रोडक्ट भी देख लिए। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है फाइटर स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर जो होता है, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। देखो स्लिम डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं, तो देखो अभी इसको आप थोड़ा सा बस इसके बारे में हल्का सा बताता हूं, क्योंकि अगली ट्रेनिंग में मुझे पूरा इसके बारे में बताना ही बताना है। तो ये भी एक तरह का वेट लॉस का प्रोडक्ट है, और वेट लॉस का प्रोडक्ट जो है अगली ट्रेनिंग में आपको पूरा बताऊंगा। मतलब हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास वेट लॉस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो हम सभी प्रोडक्टों को एक जगह पे लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये प्रोडक्ट वेट लॉस में काम आते हैं। तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो अभी के लिए इसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, दैट इज स्टीविया। देखो स्टीविया क्या होता है, स्टीविया एक तरह का स्वीटनर होता है, एक तरह का कह लीजिए कि फाइटर मिठास को बढ़ाने वाला पौधा होता है। मतलब हम जो चीजों को खाते हैं चीनी वगैरह मिला के, तो देखो चीनी से क्या दिक्कत है कि भाई अब शुगर वगैरह वाले या जिनको मोटापा वगैरह है वो तो ज्यादा चीनी खाएं तो मतलब उनका तो पूरा ही नुकसान है। तो भाई ये तो बहुत ही ब्लंडर है। तो आपका जो स्टीविया होता है, इसको खाने से मीठा तो जरूर लगता है, बट इससे अल्टीमेटली द बेनिफिट इज दैट कि ये आपके ब्लड में जाने के बाद शुगर नहीं बढ़ाता है। इसीलिए क्या है कि इसको शुगर फ्री भी बोला जाता है। तो भाई इससे आप कुछ भी बना सकते हो, आप चाय भी बना सकते हो, आपको कुछ बनाना है मीठा, यू कैन मेक इट फॉर दैट। और कितनी मात्रा यूज करनी है, ये मात्रा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो आपको कितना मीठा खाना है, इट्स अप टू यू। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो शुगर वगैरह जिनको मोटापा वगैरह रहता है उनके लिए तो देखो चीनी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, तो वो लोग जितना ज्यादा छोड़ दें बढ़िया रहेगा, नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे। सो ये हमारी थोड़ी सी स्टीविया जो है इसका इस तरह से यूज करेंगे। वैसे 1 ml हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला जो प्रोडक्ट देखो, अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। बटर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एक तत्व होता है जो आपके शरीर में भोजन के माध्यम से जाता है, और हमारे शरीर में जब ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, आंखों को फायदा होता है। लेकिन एक्चुअली हमारे शरीर में वो ज्यादा है ही नहीं, दिक्कत तो बात यही है। तो जब ज्यादा होता ही नहीं है तो समस्या ही समस्या है। तो उसके वजह से दिक्कत क्या होती है, तो दिक्कत ये हो जाती है कि आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हार्ट की समस्या आती है। हमारे सेल डैमेज होते हैं तो लर्निंग कैपेसिटी खराब होती है, ब्रेन सही से काम नहीं कर सकता, याद रखने की क्षमता डिक्रीज होती है। हमारे आंखों का जो एक पर्दा होता है, रेटिना बोला जाता है, वो खराब हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और समस्याएं आ जाती हैं। तो ओमेगा देखो कई जगहों से मिलता है, ज्यादातर लोगों को बस यही पता है कि ओमेगा आपके मछली के लिवर से, इन सब चीजों से मिलता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास शाकाहारी चीजें भी होती हैं जहां से ओमेगा मिलता है। फ्लैक्सीड है, अलसी है, आपके नट्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, इन सभी चीजों से मिलता है। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल की अगर मैं बात करूं, तो आप ये समझिए कि फाइटर हमें जो है इसकी जरूरत बहुत सारी जगहों पे है। तो कहाँ कहाँ पे है थोड़ा सा समझिए। देखो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको हार्ट की समस्या के प्रोडक्ट लिखवाए थे। तो प्रोडक्ट थे आपके, जो भी 4 प्रोडक्ट मैंने लिखवाए थे। जब भी कभी किसी के व्यक्ति के ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, तो आप उन चारों प्रोडक्टों के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल जो है एक जरूर ऐड कर लीजिएगा। 1 कैप्सूल एक जरूर आप ऐड कर लेना। दूसरी बात कि भाई अगर मैं बात करूं, इसके अलावा जो है ओमेगा डॉग का यूज कहाँ होता है, तो देखिए आंखों के प्रोडक्ट के साथ तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई आई ड्रॉप के साथ ओमेगा डॉग कैप्सूल भी हमें चाहिए होता है, तो वो भी। और तीसरा जो प्रोडक्ट इसका यूज होता है स्किन एलर्जी में। तो स्किन एलर्जी की जब प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया जाएगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा।
और पिछले ट्रेनिंग में भी मैंने स्किन एलर्जी पे चर्चा करी थी, तो मैंने ओमेगा डॉग के बारे में आपको बताया था, तो वहां पे भी आप लोगों ने लिखा होगा, और नहीं लिखा तो आगे आने वाले ट्रेनिंग्स में आपको पता चलेगा। अब देखिए थोड़ा सा हम अर्थराइटिस पे बात करेंगे, गठिया पे। देखो अगर मैं गठिया की बात करूं तो अर्थराइटिस और गठिया की जो समस्या होती है, इसके कई कारण और कई प्रकार होते हैं। अब उसमें से गठिया इस तरह का होता है कि जिसमें थोड़ा सा घुटनों में सूजन ज्यादा आ जाता है, दर्द ज्यादा हो जाता है, जलन ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग रेमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमें एक्चुअली करना क्या होता है? तो फाइटर, हमें जो करना होता है, अपने गठिया के 4 बेस प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें देना ही देना होता है। उसके अलावा जो होता है, हमें फाइटर कह लीजिए कि अपना जो प्रोडक्ट होता है, एक दो एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है। तो कौन से देने पड़ते हैं थोड़ा बताता हूँ। तो गठिया में देखो, सबसे पहले तो 4 प्रोडक्ट हर जगह यूज होता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। एक तो नंबर 1 पे ऑर्थोडॉक आता है, 20 ml 2 बार खाने के बाद आराम से उसको ले लीजिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद आप थंडर ब्लास्ट या नोनी, थंडर ब्लास्ट की जो मात्रा है वो आपको मैक्सिमम 15 से 20 ml दिन में 2 बार। महिलाओं को 10 ml दीजिएगा, पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा 15 ml तक। जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है उनको भी कम रखिए। ब्लड प्रेशर वगैरह ज्यादा है तो थंडर नहीं, उसकी जगह पे नोनी डाल दीजिएगा 20 ml। तो ये दोनों में से कोई एक। इसके बाद एक आपको मोरीडॉक या एस्पिराडॉक या वीटाडॉक कोई एक टैबलेट, और तुलसी। ये प्रोडक्ट अर्थराइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 ये चलते ही चलते हैं। इसके अलावा जो होता है, हम लोग जिनको भी ज्यादा सूजन, दर्द और रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या है, उनको ओमेगा डॉग कैप्सूल या कर्की डॉग कैप्सूल, इनमें से कोई एक हम दे देते हैं, और बाकी जो है अपना अपने आप धीरे धीरे किसी ऑयल जैसी मलहम जो है वो भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपका कुछ प्रोडक्ट्स है जो हम देख सकते हैं कि ओमेगा को हम किस प्रकार से कहाँ यूज कर रहे हैं। तो आपको अलग अलग समस्याओं के प्रोडक्ट भी पता चलते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, दैट इज जी कॉफी डॉग पाउडर। फाइटर, जी कॉफी डॉग पाउडर को हम लोग बोलते हैं गैनोडर्मा लुसीडियम। जी का मतलब है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक मशरूम होता है जो कह लीजिए कि हमारे शरीर में क्या फायदा करता है वो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो गैनोडर्मा की अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में देखिए, एक तो आलस की दिक्कत होती है, थोड़ी ऊर्जा की दिक्कत होती है। तो इनके, अब ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल की वजह से हमें दिक्कत है। हम खाना तो खा रहे हैं बट पूरे दिन भर वो ऊर्जा हमें उतनी नहीं मिल पा रही है। तो मतलब ये है कि जो भोजन है उसकी प्रोसेसिंग ही ठीक से नहीं हो पा रही है, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए। तो आपका जो ये जी कॉफी डॉग पाउडर है, ये एक तरह का कह लीजिए कि एनर्जी की तरह काम करता है। आप थोड़ा सा कॉफी वगैरह बना के पियेंगे तो पूरे दिन भर एक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि नसों में ज्यादा सूजन नहीं होता, तो स्ट्रेस वगैरह बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं आती है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, तो आपका हार्ट और ब्रेन दोनों ठीक से काम करता है। तो दिस इज जी कॉफी डॉग पाउडर। और फाइटर, इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें आपको मैंने बताई। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से हमें क्या दिक्कत आती है, तो आप किसी का वजन ही नहीं बढ़ पाता। तो भाई अब ये बताइए कि जब सही से डाइट हम नहीं लेंगे तो वजन आपका कैसे बढ़ेगा? वजन तो नहीं बढ़ेगा। तो वजन को क्या है कि हमें बढ़ाना है, और वजन बढ़ाने के लिए हमें हमारे शरीर में खूब सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और अगर मैं बात करूं तो हमें थोड़े हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाओं का भी सुधरना जरूरी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका मास टॉक पाउडर है, ये उन व्यक्तियों के लिए, उन महिलाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनको अपने वजन को बढ़ाना होता है। तो हमें इसको किस मात्रा में कैसे लेना है, क्या करना है, वो आपको बताता हूँ। देखिए जब भी किसी महिला या व्यक्ति का वजन कम रहता हो, वेट नहीं बढ़ता है, तो उसके कई सारे कारण हैं। कारण मैंने आपको बता दिया, समाधान सुनिए कि आपको सबसे पहले मास टॉक देना पड़ेगा। ये मास टॉक उनके वजन को बढ़ाता है। आप इसे 30 ग्राम जो है सुबह शाम तो जरूर लीजिए। सुबह आप फल के साथ मिक्स करके खाइए, पानी के साथ मिक्स करके ले लीजिए, दूध के साथ मिक्स करके लीजिए। 200 ml के आसपास पानी या दूध होना चाहिए। और रात में सेम यही चीज, अपना फल नहीं, रात में दूध या पानी। ये 2 बार आपको लेना ही लेना होता है।
क्या एक्स्ट्रा और कुछ बार ले लें? हाँ ठीक है, आप ले सकते हैं, बट उसका एक तरीका है कि मान लीजिए किसी का वजन 10, 15, 20 किलो कम ही है, तो भाई उनको तो ज्यादा दीजिए ना, उनको ज्यादा आवश्यकता है। और लोगों के मन में देखो बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं कि भाई अगर हम किसी को वजन बढ़ाने के लिए पाउडर देते हैं तो उससे फिर वजन बढ़ जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो घट जाएगा। देखो ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड्स जिस प्रोडक्ट में यूज होता है, स्टेरॉइड्स, उसमें है थोड़ी सी दिक्कत। हमारे इन प्रोडक्टों में कोई स्टेरॉइड्स है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर वो दिक्कत ही नहीं आनी है भाई। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। और देखो जब भी आप मास स्टॉक पाउडर किसी भी महिला मतलब लेडीज गर्ल्स जो हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18, 20, 25 ऐसा कोई भी उम्र है, इसमें अगर आप देते हो तो आप गायनेडॉक रस के साथ दिया कीजिए। गायनेडॉक रस 20 ml 2 बार यूज कर लीजिए और अपना ये मास स्टॉक। और अगर मैं बात करूं कि पुरुषों को देना है तो क्या करें? हाँ तो ठीक है ना, पुरुषों के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आपको जो समझ लगे इम्यूनिटी का कोई भी प्रोडक्ट उठा के आराम से दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है मास स्टॉक पाउडर, और इसे हमें किस प्रकार से देना है वो सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखिए अब हम पेट की कुछ समस्याओं पे चर्चा करेंगे, और पेट की समस्याओं पे मैंने आपको कई सारे प्रोडक्ट बताए। पिछले ट्रेनिंग में भी मैंने बताया और इस ट्रेनिंग में भी बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने पिछले ट्रेनिंग में नोट किया है दैट्स वेरी गुड, बट नहीं नोट किया है सो यू शुड राइट ऑल दिस थिंग। देखो हमारे शरीर की 80% समस्याएं तो केवल पेट की वजह से ही हैं, और ये पेट की समस्याएं हैं तो भाई इसमें क्या क्या। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि फाइटर हमारे, मैं समस्या का नाम बता रहा हूँ तो समस्या का नाम बता रहा हूँ तो उसको आप तुरंत नोट कर लीजिएगा कि भाई इस समस्या में अभी प्रोडक्ट आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि भाई देखिए पेट में सूजन होना, पेट में दर्द होना, आंतों में गैस जमा हो जाना, आंतों में सूजन हो जाना, ये सारी जो दिक्कत होती है दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, और इसके कई सारे कारण हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये कंप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई पेट में बड़ा दर्द होता है, सूजन रहता है, और या आंतों में दर्द होता है, गैस बहुत बन रहा है, गैस बहुत निकलने की समस्या है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हम लोग कभी भी 1-2 प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, हमें पेट के पूरे सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। तो हमारे पास वो चीजें हैं कौन सी? तो अगर मैं बात करूं अपने पास प्रोडक्ट की, तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका फाइटर एलोवेरा। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एलोवेरा सिरप खाली पेट दिन में 2 बार आप उसे 25 से 30 ml दे दीजिए। एलोवेरा सिरप लेने के थोड़ी देर बाद लीवोडॉग जो है खाने से 1 घंटा पहले 2 बार देना है 20-20 ml। तीसरा प्रोडक्ट आपको देना होता है फेनेलडॉग ड्रॉप जो आपकी स्क्रीन पे है, 1 ml खाने के जस्ट बाद गर्म पानी में मिक्स करके पीना है, और जैसे ही आपने वो गर्म पानी में मिक्स करके 1 ml पी लिया, आपको एटलीस्ट 45 से 1 घंटे तक वेट करना है, उस तक कुछ नहीं खाना। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर आप त्रिफला ले लीजिएगा 20 ml, दैट्स इट, बस ये ध्यान रखिए। और उसके बाद पानी वगैरह पीते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये जो प्रोडक्ट आपका होता है हमारे पेट में किसी भी तरह की सूजन, दर्द, इनमें हमारा ये काम आता है। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। देखो अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है डिजीडॉग पाउडर। तो ये भी पेट की ही समस्या पे काम करता है। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में बताया था। मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में एसिडिटी के ऊपर, अपच के ऊपर, हाइपर एसिडिटी के ऊपर, अल्सर के ऊपर प्रोडक्ट बताए थे। तो मैं दोबारा उस चीज को मैं बता देता हूँ कि अगर कभी किसी को हाइपर एसिडिटी, अल्सर, आपका अपच, समय से भूख नहीं लगना, इन सब चीजों की समस्या होती है, तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट में चेंज करना है। और वो चेंज क्या करना है, आपको जो 3 प्रोडक्ट मैंने पीने के बताए हैं, एलोवेरा, लीवोडॉग, त्रिफला, उसको चलने दीजिए। चौथा जो प्रोडक्ट आपको देना है वो आपका डिजीडॉग पाउडर होगा। फेनेलडॉग की जगह पे डिजीडॉग दे दीजिएगा। अगर किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर ये सब हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज डिजीडॉग। सो इट्स डन। अगली प्रोडक्ट की तरफ हम बात करेंगे, और अगला प्रोडक्ट कौन सा है उसको देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, कर्कीडॉग कैप्सूल। फाइटर ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है, तो दोबारा इस चीज को आपको नहीं लिखना है। कर्कीडॉग कैप्सूल जो होता है इट्स डन। ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं, तो ये अब मत लिखिए। ऑलरेडी ये हमने प्रोडक्ट देख लिया है। अब अगली प्रोडक्ट की तरफ आएंगे।
देखो अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मसल डॉग पाउडर। मसल डॉग पाउडर सबको यूज नहीं करना है भाई, ये यूज उन्हीं लोगों को करना होता है जो लोग जो है अपने कह लीजिए कि फाइटर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब जिम जा सकते हैं या घर पे अपना थोड़ा जिम वगैरह छोटा मोटा बना रखा है उसमें वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट होता है उनके लिए होता है। क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोटीन यूज किया गया बहुत ही ज्यादा है, और नॉर्मल व्यक्ति मेरे जैसा जिम वगैरह नहीं जाएगा तो भाई पचा भी नहीं पाएगा, तो उसको दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जिम या एक्सरसाइज करता है तो अपनी मांसपेशियों के विकास के लिए, आपका बॉडी बनने के लिए, तो उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। और प्रोटीन वैसे कौन से, नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन, तो जैसे इसमें दूध, छाछ, कैसीन, सोया, वे प्रोटीन, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट सारे, और हर तरह के विटामिन। तो जो व्यक्ति एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाना चाहता है उनको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो प्रोटीन की और दूसरा उनके बॉडी के हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट है पहला तो मसल डॉग है, इसको आपको कितना देना चाहिए? देखो मसल डॉग जो होता है हमें 30 ग्राम है, सुबह शाम तो लेना ही लेना है। सुबह आप फल के साथ खाइए, दूध के साथ लीजिए, पानी के साथ लीजिए, मर्जी आपकी। रात में तो दूध के साथ ही लेना चाहिए। एंड हाँ, क्या हम एक्स्ट्रा 30 ग्राम के अलावा दिन में 1-2 बार और भी दे सकते हैं? दे जरूर सकते हैं, उसमें कह लीजिए कि फाइटर कह लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति बाहर से प्रोटीन आइटम कितना खा रहा है, बाहर से वो अपने डाइट में कितना प्रोटीन रख रहा है। अगर थोड़ा ज्यादा है तो 2 बार से ही काम चलेगा, कम रखता है तो 1 बार एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जब भी देखो बॉडी बिल्डिंग या मसल्स जिम वगैरह वैसे तो आजकल सभी लोग करते हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आप बस मैं दोनों का बता देता हूँ। अगर लेडीज बॉडी बिल्डिंग वगैरह करेंगी तो उनको गायनेडॉग के साथ दीजिए, पुरुष करेंगे तो उनको आप थंडर या टेस्टोफास्ट या शिलाजीत इनके साथ यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक शरीर में वो हार्मोन्स एक्टिव नहीं रहेंगे, आप कितना भी बॉडी बना लो, पावर ही नहीं आएगी, बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। दैट्स प्रॉब्लमेटिक। सो ये आपका मसल डॉग पाउडर, इट्स डन। अब जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूँ ये प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और अगले जो 4 प्रोडक्ट हैं ये आपने इसके नाम बहुत सुने, तो उसमें से 3 जो विटामिन के प्रोडक्ट हैं दे आर वेरी नेचुरल, आपको वो चीज समझना है। और बाकी का बीटा डॉक वगैरह उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फाइटर स्पिराडॉग कैप्सूल से। देखो स्पिराडॉग कैप्सूल जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पिरालुना। स्पिरालुना जो होता है ये एक तरह का कह लीजिए कि फाइटर आपके गाय की प्रजाति है। और स्पिरालुना जो है हमारे शरीर में क्या फायदा करेगा, तो भाई स्पिरालुना पोषक तत्वों का भंडार होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। तो ये आपके शरीर में क्या फायदा करते हैं, अगर मैं फायदे की बात करूं फाइटर, तो हमारे बॉडी में आप ये समझिए कि फाइटर स्पिरालुना विटामिन ए को बढ़ाता है, गाजर से ज्यादा मिलता है। मैग्नीशियम बढ़ाता है, मैग्नीशियम तो सबसे ज्यादा होता है। कैल्शियम आपके मिल्क से ज्यादा है, प्रोटीन अंडे के बराबर का है। आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसके बहुत सारे काम आपके होते हैं स्पिरालुना के, और एक तरह से मल्टी विटामिन की तरह ये काम करता है। तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कहीं भी किसी भी जगह पे जहां भी विटामिन के प्रोडक्ट की आवश्यकता है आप आराम से इसको लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वी कैन यूज दिस 1 टैबलेट पर डे, खाने के बाद आराम से हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं। तो ये एक नेचुरल है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और सबके लिए। अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसको हम बोलते हैं मोरीडॉग कैप्सूल। मोरीडॉग कैप्सूल जो होता है इसका नाम होता है मोरिंगा। मोरिंगा या ड्रमस्टिक इसको बोला जाता है। तो एक्चुअली ये आपके शरीर में क्या फायदा करता है, देखो मोरिंगा और ड्रमस्टिक हम लोग जो चीज यूज करते हैं तो हमें तो देखो ठीक से पता भी नहीं है कि हम इसके कितने डाइट में यूज करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं। अगर हम सही से इसको यूज कर लें तो ये शुगर, पाचन क्रिया, अर्थराइटिस और बाकी की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ही नहीं होगी, बट एक्चुअली हमें पता ही नहीं है। तो ये जो आपका मोरिंगा है, ड्रमस्टिक है, जिसको आप लोग सहजन वगैरह बोलते हो, इसके पत्ते, बीज, डंडे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसके 2 फायदे होते हैं मेनली। पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी शारीरिक क्रियाओं को ये सही से चलाता है।
तो भाई जब शारीरिक क्रिया आपकी ठीक से चलेगी, आपकी पाचन क्रिया अच्छी है, आपका डाइजेशन अच्छा है, तो खाना पचेगा, वो सड़ेगा ही नहीं। और जब सड़ेगा नहीं तो गंदगी नहीं बनेगी, तो भाई गठिया क्यों होगा आपको, हड्डियों के रोग क्यों होंगे आपको, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल क्यों जाएगा, आपको हार्ट के रोग नहीं होंगे। बट एक्चुअली ये नहीं हो रहा है। सो मोरी डॉक एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके शरीर के शारीरिक क्रियाओं को भी ठीक करता है और हमारे शरीर में होने वाले कमियों को भी पूरा करता है। कमियां कौन सी, जैसे कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की, देन आपका मैंगनीज की, फास्फोरस की, सबकी पूरा करेगा। तो मोरी डॉग कैप्सूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समस्याओं में तो हम यूज कर ही रहे हैं, और मैंने आपको पीछे भी बताया, हार्ट के प्रोडक्ट्स बताए तो मोरी डॉग का जिक्र हुआ, मैंने आपको अर्थराइटिस के प्रोडक्ट्स बताए तो मोरी डॉग का जिक्र हुआ। तो ये यूज होता है। और अगर मैं बात करूं, जितने भी यंग लोग हैं, हम लोग यंग लोग हैं, आज यंग है लेकिन कल को हम भी बुढ़ापे में जाएंगे। तो भाई हम प्रॉब्लम लेके नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि भाई हमें कोई शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। बट एक्चुअली में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हम बचाव पे काम नहीं करते। तो मोरी डॉग कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नीड दिस प्रोडक्ट। तो 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद दिन या रात में कभी भी लीजिए, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो हमें इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़े। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स अ काउसी डॉग कैप्सूल। देखो फाइटर, काउसी डॉग कैप्सूल जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काऊ कोलेस्ट्रम। काऊ कोलेस्ट्रम की अगर मैं बात करूं, कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखो, कभी भी आप सुनोगे कि भाई जो भी, चाहे इंसानों के बच्चे हों चाहे जानवरों के बच्चे हों, सभी के बच्चों के लिए एक अलग तरह का मिल्क उनके मदर के शरीर में बनता है। अब इंसानों में फीमेल में बनता है, और जो भी जानवर होते हैं जैसे काऊ के मिल्क में भी बनता है। तो ये कोलेस्ट्रम जो होता है, ये काऊ का है, मतलब गाय के बच्चे होने के बाद जो मिल्क है उससे प्रोड्यूस किया गया कोलेस्ट्रम। अब इससे आपके शरीर को क्या फायदा है? तो भाई देखिए, हमारे शरीर का एक एक हिस्सा जो बना हुआ है उसके लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो आपके शरीर में डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग समय से पहले ही ज्यादा बीमार होते हैं और कुछ लोग तो काफी समय तक सही रहते हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है काउसी डॉग कैप्सूल, इसमें आपको देखो एमिनो एसिड है, आपका बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है, आयरन है, B12 है, और सब कुछ पड़ा होता है, सब कुछ एक्चुअली पाया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि देखो, हमारे घुटने के आसपास, हमारे जहां जहां घुमाव करने वाली चीजें, घूमने वाली, वहां पे बहुत सारी मुलायम परत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटर कार्टिलेज, खराब हो जाता है, सॉफ्ट मटेरियल कम हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी चलने की स्पीड, हाथों की घूमने की स्पीड या मूव करने की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि जो एक लचीलापन है शरीर का वो घटना शुरू हो जाता है। तो हमें उसको वापस से रिपेयर करना होता है, सही से ध्यान रखना होता है। तो काउसी डॉग कैप्सूल तो देखिए कई सारे जगहों पे यूज होता है। एक तो देखो, ये मल्टीविटामिन की तरह भी काम करता है, तो कोई भी लेडीज इसको आराम से ले सकती है। कोई भी लेडीज गायने डॉग के साथ आप काउसी डॉग दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा इसका यूज, भाई दूसरा जो खेल कूद वाले लोग हैं वो लोग अपना आराम से यूज कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं फाइटर, तो देखो हम लोग की उम्र बढ़ रही है, और अगर हम थोड़ा सा चलने फिरने में हमें दिक्कत आती है, हमें कोई गठिया उठिया नहीं है, फिर भी चलने में थोड़ा सा ज्यादा चले तो स्ट्रेन पड़ जाता है, थोड़ा खिंचाव पड़ जाता है, तो आपका शरीर का जो लचीलापन है वो थोड़ा सॉफ्ट वो हो गया, हार्ड हो गया। तो काउसी डॉग यूज करिए, सॉफ्टनेस मेंटेन हो जाती है। उसके बाद देखो, गठिया का एक प्रकार और होता है जो मैंने आपको पिछले ट्रेनिंग में ही बताया। तो अभी मैंने आपको गठिया की कुछ प्रश्न बताए थे। गठिया में कभी कल ऐसा होता है कि किसी किसी के घुटने के पास जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है, जो नमी है थोड़ी सूख जाती है, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बोलते हैं। तो इन समस्या में आपको क्या करना चाहिए? इन समस्या में अगर मैं बात करूं तो हम लोग गठिया के जो 4 प्रोडक्ट्स देते हैं वो तो आपको देना है, ऑर्थोडॉक, थंडर या नोनी, वीटाडॉक या मोरीडॉक, स्पिराडॉक, तुलसी, इन चारों के साथ काउसी डॉग कैप्सूल जरूर ऐड करिए। स्पेशली जिनको कार्टिलेज खराब होने की दिक्कत है, नमी सूख रही है, ये सब दिक्कत है, तो यू कैन यूज दिस। तो दिस इज काउसी डॉग, इट्स डन। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे।
देखो अगला जो प्रोडक्ट है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स अ वीटाडॉग कैप्सूल। एक मल्टी विटामिन प्रोडक्ट होता है। हमारे शरीर में दो तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और ये दो तरह के पोषक तत्व हैं कौन से? ये दो तरह के पोषक तत्व होते हैं आपके कह लीजिए कि फाइटर बॉडी में। जैसे हमारा एक बहुत ही मेन चाहिए, जैसे कैल्शियम ज्यादा चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन D3 चाहिए, ये सब चाहिए, और कुछ छोटे छोटे होते हैं। तो हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट है। वीटाडॉग कैप्सूल ज्यादातर प्रेफरेबल है, ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये दिस इज मल्टीविटामिन, यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो। और हाँ, आपको जो अभी मैंने 4 प्रोडक्ट्स बताए, ये सारे ही मल्टीविटामिन हैं। हम सभी के शरीर की जरूरत है, चाहे हम बीमार हैं या नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को रेडी रखना है। रेडी का मतलब यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, और वो तभी हो सकता है जब हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से शक्तिमान टाइप है कि हम कुछ भी खाएंगे तो शरीर में अपने मन से चीजें बन जाएंगी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आज के फूड क्वालिटी भी डिक्रीज हो रखी है, एंड हमारी जो आदतें हैं दे हैव आल्सो डिस्टर्ब, वो भी बिगड़ चुकी हैं। सो देयर आर सो मेनी रीजन जिसके वजह से जो है आपके शरीर में दिक्कत और परेशानियां हैं। सो हमें उस चीज को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो दिस इज वीटाडॉग कैप्सूल। और फाइटर इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें हमने देखी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसका नाम है फाइटर हाइट डॉग पाउडर। हाइट डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में देखो, हाइट की अगर बात करूं, हाइट हमारे शरीर में क्यों नहीं बढ़ता? हमारे मतलब बच्चों के हाइट बढ़ने के देखिए दो मेन चीजें चाहिए होती है। एक तो भाई उसके शरीर में कितना ज्यादा पोषक तत्व है वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये होता है कि भाई उसके शरीर में जो हॉर्मोन्स बनने की प्रक्रिया है वो कितनी सही से चल रही है। जनरली बच्चों के शरीर में 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र से हॉर्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जब वो ठीक से नहीं बनते या पोषक तत्व की कमी है तो हाइट नहीं बढ़ पाता। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको हाइट डॉग पाउडर हमें ऐसे बच्चों को देना है जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में है, 7 से 12 साल के बीच में है, तो 20 ग्राम हाइट डॉग पाउडर 2 बार आराम से दे दीजिए, और साथ में किड्स डॉग रस 10 ml 2 बार दीजिए। जिनको आप हाइट डॉग पाउडर नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा, ये 2 प्रोडक्ट तो हो गए। इसके बाद थोड़ी उम्र अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए 12 से लेकर 18 19 20 साल तक, उसका हम क्या करें? तो उसको कोई बात नहीं, आप हाइट डॉग पाउडर थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, 30 ग्राम कर दीजिए फाइटर, 30 ग्राम कर दीजिए 2 बार, और दिन में एक बार प्रो डॉग दीजिए। प्रो डॉग में थोड़ी जड़ी बूटियां ज्यादा हैं जो उनके शरीर के पोषण को सही रूप से पूरा करेंगी। एंड चौथा जो होगा वो आपका होगा कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे दीजिए, इम्यूनोडॉग दे सकते हैं 10 ml। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें हाइट को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। सो दिस इज हाउ हाइट डॉग पाउडर इज यूज्ड। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स अ फिट डॉग पाउडर। देखिए, फिट डॉग पाउडर की अगर मैं बात करूं, समझिए कि जितने भी हमारे वेट लॉस के प्रोडक्ट हैं, चाहे ओबियो डॉग रस हो चाहे स्लिम डॉग हो, हम ये फिट डॉग पाउडर देते ही क्यों हैं? हमें क्यों देना चाहिए और इसका काम क्या है? देखो, जब भी हम वेट लॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे फिट डॉग हो चाहे ओबियो डॉग हो चाहे कोई भी हो, उससे एक्चुअली शरीर में क्या होता है फाइटर, कि भाई कई बार होता है शरीर में थोड़ी ऊर्जा की कमी हो जाती है, थोड़ा ग्लूकोज डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर में कई बार गंदगी ज्यादा होने की वजह से आपका वेट लॉस सही से नहीं हो पाता। तो देयर आर सो मेनी रीजन। तो फिट डॉग पाउडर क्या करता है, उन चीजों का एक संतुलन बना के रखता है, एक संतुलन को मेंटेन करता है। तो फिट डॉग पाउडर जो होता है, इसे आपको 2 ग्राम अपना कह लीजिए कि गुनगुने पानी में मिक्स करके आराम से लीजिए, सुबह दोपहर शाम चाय की तरह। तो एक तो जब भी याद रखिए कि ओबियो डॉग या स्लिम डॉग देते हैं, फिट डॉग के साथ देते हैं। और हाँ, कभी कल ऐसा भी होता है, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका वजन बहुत ज्यादा तो कम नहीं है, मतलब ज्यादा कम नहीं करना, मान लीजिए 5 किलो कम करना है, 4 किलो, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है गलत खान पान की वजह से थोड़ा सा, तो उनका हम क्या करें? हाँ, तो ठीक है ना, उनको आप फिट डॉग पाउडर दे दीजिए, और साथ में आप या तो ग्रीन कॉफी दे दीजिए, ग्रीन टी दे दीजिए, और थोड़ा सा बोल दीजिए भाई शुगर वगैरह थोड़ा कंट्रोल कर लेना, बस हो गया बात।
तो उससे क्या होगा कि फाइटर उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि बड़े के भी साथ काम आएगा और छोटे प्रोडक्ट के साथ भी काम आता है। आगे बढ़ेंगे फाइटर, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी ड्रॉप। देखिए इम्यूनिटी ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी ड्रॉप की अगर मैं बात करूं फाइटर, तो इम्यूनिटी ड्रॉप एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है। देखिए इम्यूनिटी ड्रॉप जो प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे करता है। हमारे शरीर की देखिए इम्यूनिटी ये होती है कि हमारे शरीर की जो भी समस्याएं होती हैं उसको सही रखने के लिए इम्यूनिटी का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप देखो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब कहीं भी ज्यादा दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए 6 दिन 1 हफ्ते के लिए हम बाहर जाते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है 2-3 दिन बाद हमें जुकाम सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। तो हमें लगता है कौन सी बीमारी पकड़ ली, बट एक्चुअली होता क्या है कि आपका शरीर उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता, एंड दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। और इसके वजह से अगर मैं बात करूं फाइटर, जब दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसीलिए जैसे जगह चेंज होती है तो वो उस माहौल के साथ एडजस्ट नहीं करता। तो आपका ये इम्यूनिटी ड्रॉप छोटा सा प्रोडक्ट होता है जिसमें हमने तुलसी गिलोय काली मिर्च बता रखा है। तो ये छोटा बनाया हमने कि भाई अगर कहीं हम जा रहे हैं या सर्दी जुकाम खांसी थोड़ी बहुत हो गई है मौसम बदलने की वजह से, तो आप इस प्रोडक्ट को आराम से ले सकते हैं। 2 स्मॉल ड्रॉप 100 से 150 ml गर्म पानी में दिन में 2-3 बार ले लीजिए। और देखिए कभी भी कहीं जाया कीजिए ना 4-5 दिनों के लिए, तो आप या तो इम्यूनिटी ड्रॉप या तो आयुष का पाउडर जरूर रखिए। चाय की जगह पे ना उसको ले लीजिए, आप देखोगे आपको आने के बाद भी और पहुंचने के बाद कोई सर्दी जुकाम खांसी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज इम्यूनिटी ड्रॉप, और इसको हमें किस प्रकार से यूज करना वो हमने देखा। आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। देखो अब गिलोय पे बात करेंगे। गिलोय क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गिलोय की अगर मैं बात करूं तो गिलोय एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गिलोय जो होता है देखो हमारे शरीर में एक तरह से कहिए कि संतुलन को बना के रखता है, हमें बीमार होने से बचाता है। तो गिलोय को हम लोग जनरली क्या है कि बहुत ही लाइट लेते हैं, बट आप गिलोय कभी रेगुलर लेके देखिएगा, मतलब 3-4-5 महीने आपको फर्क पता चल जाएगा कि गिलोय एक्चुअली क्या कर रहा है। देखो गिलोय क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सुधारता है। अगर आपकी पाचन क्रिया को ठीक कर दी जाए, मतलब आप एकदम सही चीज खा रहे हो और सही तरह से पाचन क्रिया चल रही है, आपके शरीर में एक बीमारी नहीं होगी, क्योंकि शरीर में गंदगी नहीं बनेगी, टॉक्सिन्स ही नहीं बनेंगे, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो हार्ट की डिजीज नहीं होंगे, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे तो गठिया की समस्या नहीं होगी, लंग्स ठीक से काम करेंगे तो अस्थमा की दिक्कत नहीं होगी। तो गिलोय ये सारे संतुलन को बनाने का काम करता है। तो गिलोय को हमें किस प्रकार से लेना है और किस तरीके से लेना है वो आप जानिए। देखिए गिलोय के हमारे पास जूस और कैप्सूल दोनों ही है। 1 से 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं या 1 से 2 15 से 20 ml जूस भी ले सकते हैं। अगर आप जूस पिए तो सुबह सुबह खाली पेट लिया कीजिए और शाम को लिया कीजिए। कैप्सूल आप कभी भी ले लीजिए। गिलोय को हम किस प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं? अब भाई देखिए किसी को बुखार के प्रोडक्ट है फीवोडॉग, उसके साथ ले लीजिए। किसी को कफ डॉग दिया उसके साथ यूज कर लीजिए। किसी को वायरल डॉग दिया उसके साथ यूज कर लिया। किसी को हमने फाइटर कह लीजिए कि अपना एलर्जी डॉग दिया उसके साथ यूज करा। तो कहीं भी गिलोय का यूज हो जाता है, बट बेसिकली ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, इसकी हमें आवश्यकता ज्यादा होती है। सो ये हमारा गिलोय है और इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर चुके हैं, मतलब जान चुके हैं। अब देखिए अगला प्रोडक्ट जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नोनी। दोस्तों देखो नोनी की अगर मैं बात करूं तो नोनी एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। मतलब आप देखो कि नोनी का प्रयोग हम कई सारे जगहों पे कर रहे हैं, किन किन समस्याओं में हम नोनी का हमने बहुत सारा यूज किया। तो नोनी जो है इतना ऑलराउंडर कैसे हो गया, इतना यूज कैसे हो रहा है? देखो
आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं होती, मैंने आपको पीछे ही बताई कि हमारे शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है और फ्री रेडिकल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, और फ्री रेडिकल्स को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो नोनी के अंदर इस फ्री रेडिकल को कम करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, और यही कारण है कि ये हर जगह काम आ रहा है। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारे शरीर में जो भी नुकसान होता है, जो भी सेल डैमेज होते हैं, उसको हमें बनाना पड़ता है वापस से, तो हम नहीं बना सकते। एमिनो एसिड जो हमारे भोजन से जाता है, प्रोडक्ट से जाता है, वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, तो नोनी से बहुत ज्यादा जाता है। तो आपको मैंने देखो नोनी का यूज हार्ट की समस्या में बताया, नोनी का यूज मैंने शुगर की समस्या में बताया, नोनी का यूज मैंने आपको फाइटर अपना अर्थराइटिस में बताया, स्किन में बताया, एवरीवेयर नोनी 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है अश्वगंधा, और इसके बाद जो प्रोडक्ट है जिनसेंग। ये दोनों को साथ में समझते हैं। देखिए, अश्वगंधा भी एक जड़ी बूटी है और जिनसेंग भी एक जड़ी बूटी है। इन दोनों का काम हमारे लिए क्या होता है? देखो, अश्वगंधा जो होता है इंडियन जड़ी बूटी है और जिनसेंग जो है चाइनीज, बट है दोनों जड़ी बूटियां। अश्वगंधा का काम हमारे शरीर में क्या होता है कि भाई देखिए, आपके शरीर के इम्यूनिटी पे काम रखता है, हमारे मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को कंट्रोल रखता है, जिससे हमारे तनाव ना नहीं होते, हम रिलैक्स रहते हैं, हमारे बॉडी के स्टेमिना को, हमारे ताकत को, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, हार्मोन्स को इंप्रूव करता है। तो अश्वगंधा जो है ये कोई भी यूज कर सकता है, वेदर लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कोई भी 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। और देखो, पहले के लोगों के डाइट में अश्वगंधा होता था, हमारे में है नहीं, और इसीलिए हम लोग इतने कमजोर हैं। तो अश्वगंधा आप गैनेडॉग के साथ लीजिए, या थंडर के साथ लीजिए, या टेस्टोफास के साथ लीजिए, या शिलाजीत के साथ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू कैन टेक एनीवेयर 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद। बट अश्वगंधा से आपको किसी भी तरह का कह लीजिए कि विटामिन नहीं मिलता, वो आपको अलग से विटामिन के टैबलेट लेने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग इट। तो 1 टैबलेट पर डे हम ले सकते हैं। और इसी का जो थोड़ा सा दूर का भाई समझ लीजिए जिनसेंग कैप्सूल। जिनसेंग क्या होता है? तो भाई जिनसेंग जो होता है ज्यादातर हमारे मेंटल हेल्थ पे काम करता है, आपके मानसिक समस्याओं पे, मानसिक जो एक हमारी ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है। और दूसरा इसका काम आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा अपने मन से नहीं, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई करके ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो जिनसेंग जो होता है फाइटर, हमें इसको कितना और कब कैसे यूज करना है। 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद आराम से इसको लीजिए। जिनसेंग को आप देखो ब्रेन डॉग के साथ भी ले सकते हो, थंडर ब्लास्ट के साथ भी ले सकते हो, हम लोग ब्राह्मी कैप्सूल के साथ भी ले सकते हैं। तो जिनसेंग का यूज बहुत सारा है, जहां भी ब्रेन वगैरह की बात आती है वी कैन यूज दिस। और देखो, जिनका भी थोड़ा मेंटल ज्यादा कह लीजिए कि मेंटल वर्क ज्यादा होता है, तो वो लोग अपना जिनसेंग यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, हेल्दी रहेगा ब्रेन। तो ये आपका जिनसेंग। अगली प्रोडक्ट की तरफ देखो, अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है फाइटर गोल्डन मिल्क पाउडर। अब नॉर्मल जो दूध हम लोग पीते हैं, उस दूध से हमें केवल पोषक तत्व मिलता है, और वो पोषक तत्व आपके शरीर की जरूरत को तो पूरा कर रहा है, बट हमें ऐसा नहीं कि वो हमारे ब्रेन के समस्याओं को बचा सकता है, हमें हार्ट की समस्या होने से बचा सकता है, बॉडी में सूजन और जो भी पेन है उससे हमें बचा सकता है, ऐसा नहीं है। तो गोल्डन मिल्क पाउडर में हमने कई सारी चीजें मिलाई हैं जो हमारे शरीर में होने वाले सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, हमारे ब्रेन के फंक्शन का डिस्टरबेंस है, या ब्रेन के फंक्शन ठीक से काम नहीं करते, या हमें हार्ट की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, तो इनसे हमें बचाने का भी काम करता है। तो ऐसा मत कीजिए कि समस्या है तो ही लीजिए, ये एक्चुअली हम लोगों के लिए होता है कि हम लेते हैं तो ये समस्याओं से बचने का काम होता है। सो दिस इज गोल्डन मिल्क पाउडर, एंड इसे जो है आप मिल्क में मिक्स करके 2 से 3 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, या एक बार ले लीजिए। जिनको शुगर है, हार्ट की समस्या है, वो भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो स्टीविया होता है, और स्टीविया कभी भी शुगर को नहीं बढ़ाता। तो मीठे थोड़ा ऐसा पीने पे मीठा लगता है, शुगर वालों को लगेगा अरे इसमें क्या पड़ा है, चीनी वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टीविया पड़ा है इसलिए मीठा लगता है। तो ये कोई भी यूज कर सकता है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म ऑफ इट।
नेक्स्ट इज इको आरोग्यम टी। तो फाइटर टी के बारे में आपको पता ही है क्या करना है, और टी में हमने सब कुछ मिला रखा है, ऑफ कोर्स तुलसी, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा ऑल। तो ये आपके कफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हमें जो सर्दी, जुकाम, खांसी की दिक्कत रहती है उसमें ये हमारी मदद करता है। सो दिस इज इको आरोग्यम टी। और इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। फाइटर, सो इट्स टाइम इज ओवर। तो अगले प्रोडक्ट तो हम अब अगली ट्रेनिंग में करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है इट्स नाउ कम टुवर्ड्स एंड। तो ये सारी बातें जो थी फाइटर वो हमें देखनी है, और सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारी बातों को हमने देखने का प्रयास किया। फाइटर, बहुत सारी बातें हमने सुनी और समझने का प्रयास किया। जस्ट अ मिनट फाइटर।